सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब। फाइनली हमारी जो वीडियो है माइक्रो प्रोसेसर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आ गई है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा अब तो नहीं है, लेकिन जो पहले इस सब्जेक्ट में बच्चों की बैग लगी हुई है वो हमारा मतलब उस पेपर की ना डेट शीट भी आ चुकी है। वो डेट शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली हमारा ये मोटिव है कि हम इस सब्जेक्ट में कैसे भी बैग क्लियर कर लें। ठीक है, सो इस सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको क्या करूँगा, सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊँगा सारे यूनिट्स के। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, आपको इन सब पर एक एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वो भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको इसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, सो और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर बैक आई हुई है, उन पे भी हम यही सेम प्रोसेस करेंगे, जिससे कि हम पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देंगे और उनके आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप बस उतना करके अपना बैक वैक निकाल लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, 2 सेमेस्टर बचे हैं, बैक आपकी रहनी नहीं चाहिए आगे। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले जो हमारी यूनिट 1 है, काफ़ी ईजी है। इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको यूनिट करनी कैसे है। आपको सबसे पहले यूनिट 1 करनी है, सेकेंड करनी है और फिफ्थ करनी है, देन थर्ड करनी है। ठीक है, और फोर्थ जो है आपकी, आप उसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, उसको सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, सो यूनिट 1 हमारी सब कब से ईजी यूनिट है। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। सो इसके अंदर आपको सबसे पहले इवोल्यूशन देखना है माइक्रो प्रोसेसर का, कि कैसे कैसे पहले माइक्रो प्रोसेसर आया था, फिर कौन सा आया था, फिर अपडेटेड वर्जन उसके है ना, फीचर्स वगैरह। फिर देखना है आपको माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर एंड इट्स कंपोनेंट। सो देखो, नॉर्मल आर्किटेक्चर देखना है, ना कि कोई 8085, ना उसको 8086। इसके अंदर बिल्कुल ईजी सा आर्किटेक्चर है, वो देखना है आपको। उसके कंपोनेंट्स देखने हैं और उसके कुछ फीचर्स देखने हैं। ठीक है, और इसके बाद है इंटरफेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो इंटरफेसिंग डिवाइसेस है, ये यूनिट 1 भी है, अंदर ही है, और ज़्यादा नहीं है, ईजी है। बस आप एक बार रीड आउट करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये मतलब आ सकता है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, फिर है हमारी यूनिट 2। यूनिट 2 जो है हमारी बेसिकली बेस्ड है किस पर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर पर। ठीक है, सो यूनिट 2 का नाम ही है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की आपको कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि आपको फीचर्स देखने हैं, इसका पिन डायग्राम देखना है। देखो, पिन डायग्राम इसका ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप 2-3 बार बनाते हो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका आर्किटेक्चर, एड्रेसिंग मोड्स एंड फ्लैग रजिस्टर, सेम विथ 8086 के साथ भी यही सारी चीज़ें देखनी है आपको। ठीक है, और इसके इंटरप्ट्स। ठीक है, पूरी यूनिट 8085 पर है, और बिल्कुल एक एक करके चीज़ें देखोगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, 2-3 बार रीड करोगे तो आराम से ये याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, मतलब आपको जब आप नया नया पढ़ते हो ना तो हार्ड लगता है, लेकिन आप पढ़ चुके हो इसे पहले भी, तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। फीचर्स याद करने हैं, पिन डायग्राम देखना है, आर्किटेक्चर, उसके कुछ एड्रेसिंग मोड्स हैं वो देखने हैं, और फ्लैग रजिस्टर जो है ना, मतलब यहाँ पे पूरे बिट होती है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फ्लैग लगने हैं, बस वो देखना है। ठीक है, और फ्लैग रजिस्टर बस आपको नाम पता चल जाता है ना, फिर आप अपने आप थ्योरी वगैरह लिख लेते हो। और इंटरप्ट्स भी बहुत ईजी हैं। इनमें से जो इंटरप्ट्स हैं ना, ये 10 नंबर में भी आ सकते हैं, मतलब अलग से, जैसे कि मार्क्सेबल, नॉन मार्क्सेबल 10 नंबर में अलग से आ सकता है, वेक्टर एंड नॉन वेक्टर ये भी आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट 3 8086। जैसे कि हमने 8085 के अंदर जो भी टॉपिक्स देखे थे वही सब हमें 8086 के अंदर देखने हैं। ठीक है, सो पहले हमें फीचर्स देखने हैं, पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर, फ्लैग रजिस्टर, मेमोरी सेगमेंटेशन इसके अंदर एक आ जाता है नया, वो देखना है, और इंटरप्ट्स। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी ईजी है, लेकिन बस इसके अंदर जो पिन डायग्राम होता है ना, इसे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप 2-3 बार इसे बनाते हो तो याद हो जाता है। ठीक है, और फिर है हमारी यूनिट 4। यूनिट 4 को आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जब मेरा भी पेपर था ना तब भी मैं यूनिट 4 छोड़ कर ही गया था। इसके अंदर क्या है, असेंबली लैंग्वेज होती है, और इसके अंदर ना मतलब आपको जो सारे स्टेप्स हैं और सारे जो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं ना, आपको बेसिक से पढ़ने पड़ते हैं, जिससे कि आप उससे प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आप कर भी रहे हो तो इसके अंदर है ना, जो फेमस प्रोग्राम्स हैं जो आते हैं, एक तो डिवीज़न का प्रोग्राम आता है 2 नंबर्स का, फिर एडिशन का, एंड 0 to 9 काउंटर आती है, प्रोग्राम बनाने आता है इसका, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए प्रोग्राम आता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम है, अगर आप करके जा सकते हो तो ये कर सकते हो तो इसे भी कर लेना। ठीक है, फिर है हमारी यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर है पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, ये यूनिट 5 है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है सच में। देखो, बहुत सारे माइक्रो ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये जो हमारे इंटरफेसेस हैं, ये हैं, लेकिन इसके अंदर ना बस आप एक एक बार रीड करोगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा, ये इतना भी हार्ड नहीं होता। ठीक है, 808
8237 DMA कंट्रोलर, ये देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर। 8255 PPI यानी कि प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, ये देखना है। एंड 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, इसके अंदर मतलब आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूँ तो ये दोनों सबसे पहले कर लेना। जब ये दोनों हो जाएं फिर आप इनको दोनों को देख सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये दोनों है, ठीक है। 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, 8254 प्रोग्रामेबल टाइमर एंड काउंटर, ठीक है। ये हैं इसके 4 टॉपिक। तो मैंने आपको ये पांचों यूनिट के टॉपिक्स बता दिए इंपॉर्टेंट। सो आपको ना इनके एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी जल्दी मिल जाएंगे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत अच्छा कंटेंट ला रहे हैं चैनल के ऊपर। और भी जो सब्जेक्ट आपको लगता है कवर करने चाहिए हमें, तो हम कवर कर देंगे, ठीक है। और मैथ्स 2 भी बहुत लोगों ने कहा है, तो हम मैथ्स 2 भी पूरा कवर करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।